हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हार्दिक शायद बोलते हैं, वो ज़्यादा हिंदी मुझे पता नहीं। हार्दिक स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब प्यारे और आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम यूनिवर्स ऑफ एमएलटी है। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, देखो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। मिरर्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। और इसके बाद और एक टॉपिक है कनकेव में, ये इसमें कनकेव में 6 केस है और कन्वेक्स में 2 केस है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद साइन कन्वेंशन हर बार आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी खुसूसन मैं बोलूँगा एनसीईआरटी बोर्ड का के जो है बच्चे देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये 5 मार्क्स या क्या का या 6 मार्क्स का कभी आ जाता है एज इट इज़। बता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा कितनी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर साइज कैसे होगा, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की हुई। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों, तब्दीली आएगी, जरूर आएगी इंशाल्लाह। हाँ, अच्छे से पढ़ाएंगे। तो पहला केस देखो, केस 6 बनते इसमें, याद रखना। इसमें कितने केस बनते? 6 केस बनते। और वो कैसे बनते पहले मैं वो बताता हूं आपको। ये क्या है, कनके मेरा बड़े मजे से फुल जोश और फॉर्म के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। कश्मीरी बच्चे देख रहे होंगे, कश्मीरी जो बच्चे हैं, अभी सर्दी चल रही है कश्मीर में, तो देख रहे होंगे जिन्होंने भी कांगड़ी कांगरी हम बोलते हैं उसको, वो फायर पॉट उसको बोलते हैं। जिस लड़के ने भी फायर पॉट लिया हो, वो फायर पॉट वो कांगरी साइड में रखेगा अभी। ठीक है, बड़े जोश के साथ नोट्स बनाएगा मेरे साथ, अच्छे से ध्यान से इधर देखेगा, अच्छे से देखेगा। कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, कोई दिल्ली में पढ़ रहा होगा, कोई जम्मू में पढ़ रहा होगा, कोई बाहर पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पे, कोई कहीं। लेकिन याद, कहीं जगह ठंड होगी, कहीं जगह नहीं होगी, तो लेकिन ध्यान सब रखेंगे। ठीक है, मेरी ओर सब देखेंगे। तो चलो देखो, 6 केसेस कहाँ कैसे बनते। एक तो हमें बताएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सबसे पहले पोल पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। पहला होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, हुआ केस नंबर 1। याद रखना कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, 6 जगह ऑब्जेक्ट होगा और वो ही 6 केसेस बनते हैं। पहला बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट होगा 1 केस। सेकंड केस एट फोकस, कौन कितना हुआ, केस नंबर 2। थर्ड केस बिटवीन सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड फोकस, थर्ड केस। फोर्थ केस एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। फिफ्थ बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। क्या ये याद नहीं रहेगा, ये मैं लिखूंगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा हुआ, 5th केस। और 6th आएगा कहां पे, अगर इससे भी दूर चले गए, अगर इससे भी दूर चले गए तो छठा केस क्या आएगा, छठा केस एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। देखो कैसे, केस 6 याद रखना। पहले यहां से लेकर के खिसका खिसका जहां तक खिसका सकते हो। पोल पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिटवीन पोल एंड फोकस पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, केस नंबर 1। एट फोकस हो सकता है, केस नंबर 2। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, केस नंबर 3। एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर 4। बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, केस नंबर 5। और एट इन्फिनिटी, केस नंबर 6। अब देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा कहां इमेज बनेगी, यहां होगा कहां इमेज होगी, कहां इमेज बनेगी, तो बारी बारी करके सबको देखेंगे हम। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले केस पर। ठीक, ओके। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, बाहर बहुत सर्दी है। तो आज वैसे धूप निकली हुई है, लेकिन जल्दी यहाँ पे कुछ ही जो है 10-15 दिन में मुझे लगता है बर्फबारी स्टार्ट होगी, तो फिर और ही एक अलग अंदाजे से अलग मजा होगा, वो लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हाँ, मैंने जैकेट लगाया हुआ था और फैरन लगाया हुआ था, तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए, तो ट्यूशन उनको दे दिया। हमने सिलेबस कॉलेज में ख़त्म किया, इसीलिए टाइम मिला है। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ईयर वाइज होता है। हमें एग्ज़ाम मार्च में होगा। हमारे एग्ज़ाम हुए थे, 3 एग्ज़ाम हो गए, 2 एग्ज़ाम हुए। पहला फर्स्ट इंटरनल, उसमें आधा सिलेबस होता है, फिर सेकंड इंटरनल, उसमें आधा सिलेबस होता है, फिर होता है सेंड अप।
जैसे MBBS वालों का वैसे हमारा होता है, सिलेबस वैसे लगभग एक ही होता है, लेकिन ये मानो कि इज्जत थोड़ा कम मिलती है। ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। कोई भी फील्ड जो कोई भी हो अपने फील्ड में बेहतर कर सकता है और बेहतर बन सकता है ना। तो चलो, केस फर्स्ट हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अभी हमें कॉलेज में थोड़ी छुट्टी चल रही है, छुट्टी भी मानो कुछ टॉपिक रह गए वो खुद पढ़ते, तो अभी हम कॉलेज नहीं जाते। दोस्त फ़ोन कर रहा था कि अभी पैथो के क्लास लगने वाले, कुछ टॉपिक उनके पढ़ने हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर पढ़ाएंगे वो, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह उसका टाइम टेबल बन जाएगा, तो चले जाएंगे। दिन में 12 बजे से क्लास होगा हमारा, तो हम आपको थोड़ी छोड़ेंगे, करके जाएंगे यार पूरा सिलेबस 10th का इंशाल्लाह। आप साथ देते रहिएगा बस। अब हमने ऑब्जेक्ट लिया कहाँ पे, ये थोड़ा दूर बनाएंगे यार, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। ओके बच्चों, चलो भाई, अब मैं देखो, अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, ए बी मानो ऑब्जेक्ट। अब जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं वो इस्तेमाल करके, वो यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इमेज। क्या बनानी है, इमेज बनानी है। देखो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, क्या गई, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। समझ में आ गया बच्चों। हाँ, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अलोंग फोकस। समझ में आया। एक रे, हमेशा मैंने बोला इमेज बनाने के लिए कितने रेज की जरूरत होगी, 2 रेज की हमेशा जरूरत होगी। हाँ, ये हुई एक रे, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएंगी वहां पे इमेज बनती है। ये नहीं एक रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट आप बोलोगे मीट हो गई इमेज बनी, नहीं। वैसे वो मैं एक बुक में एक तरीके से दिया हुआ, एनसीईआरटी में मैं और एक तरीके से बनाता हूँ, और एक फिगर है वो मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है वो। हाँ, तो दूसरी रे दूसरी रे, एक रे यहां से, दूसरी रे दूसरी रे वो कैसे, वो कहां से पास होती है दूसरी रे, यहां से जाएगी सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास हो जाएगी। कहां से, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से पास हो जाएगी, यहां से गई ऐसे आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या है रिफ्लेक्टेड, यहां से आई, हम यहां से देख रहे हैं, यहां से आएगी। अब हमने देखा ये 2 रेज है, ये 2 रेज ये डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। हमने देखा ये कहीं पे मिलेंगी नहीं, क्या कहीं पे मिलेगी नहीं। तो हमें इमेज बनानी है यार, इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाहिद एक केस है जिसमें ये करना पड़ेगा, और किसी केस में नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है, पहले पढ़ा है, बाद में इकट्ठे एक ही रिदम से। और ये याद रखना, मैक्सिमम केस में मैं यही 2 लाइनें और यही 2 रूल इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। अब इमेज बनी नहीं, बनी मत, अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उससे एक रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कहां से आ गई, फोकस से आ गई, मैंने रूल्स पढ़ाए। और दूसरी रे कहां से पास हो गई, सेंटर ऑफ, दूसरी रे ये है, यहां से लेकर के यहां से यहां तक, और ये रे कहां से हो गई, पास हो गई। ये रे असल में जाती यहां से और पास ही होती है कहां से, यहां से रिफ्लेक्शन जाती भी साइन सेंटर ऑफ ए कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अब हमें इमेज नहीं बनी, इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, बन गई बाई इमेज, ये बन गई इमेज। जब इमेज बनी तो खुद आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, यू आ जाएंगे, यू। देखो ऑब्जेक्ट क्या था, अब देखो इसका नेचर बड़े मजे इस तरीके से, जब फिगर बनानी आ गई आपको सब पॉइंट्स आ जाएंगे, देखना। हाँ,
ये ऑब्जेक्ट कैसे ऐसे है, इमेज कैसी बनी ऐसी बनी, दैट मीन्स ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल है या वर्चुअल या इरेक्ट है। इरेक्ट कैसे मैंने बोला, अब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हो तो इमेज भी ऐसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हो, हाँ, अगर उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऐसे हो इमेज भी ऐसी बनेगी, उसको बोलेंगे वर्चुअल या इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हो इमेज बन जाएगी उल्टी, उसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। शाबाश बच्चों, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलेंगे हम, ए बी, ठीक है। अब इमेज बनी, ये छोटी, ये ऑब्जेक्ट छोटा छोटा था, इमेज बनी बड़ी। कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स। पहले मैंने बोला जो इमेज बनी ये क्या बनी, ये बनी वर्चुअल इमेज। क्या बनी, वर्चुअल इमेज। पता चला ना यार, तीनों पॉइंट सब इसी से पता चलेंगे। इमेज बनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज क्या बनी, बड़ी बनी। और तीसरा पॉइंट मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज कहां बनी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। समझ में आ गया। अब ये 3 पॉइंट लिखेंगे, रूल नंबर 1 खल्लास। क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रूल खत्म हो गया, एक केस खत्म हो गया। ये 6 केसेस ऐसे है। मैंने क्या बोला, इमेज क्या है, हम बोलेंगे ऐसे। अगर एग्जाम आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है विद इन द फोकस, ऑब्जेक्ट विद इन फोकस। या ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यहां आएगा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकस। बताओ इमेज कहां बनेगी, हम बोलेंगे इसका जो है ANS, दैट मीन्स आंसर हम लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे कैसे, इमेज फॉर्मड एट, इमेज इज फॉर्मड, वेरी गुड बच्चों, इमेज इज फॉर्मड एट बिहाइंड द मिरर। क्या, बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इमेजेस, इमेज क्या होगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां वर्चुअल और इरेक्ट। मेरी ओर नजर देखो, ये मेरी ओर देखो, समझ नहीं आ रहा यार क्या बोलना है, चलो चलता है। इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट, और इमेज क्या होगी, और हम बोलेंगे इमेज इज लार्जर देन, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये 3 पॉइंट, जब आप इमेज बनाओगे तो ये 3 पॉइंट्स खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो ये पहला केस उतारो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, हाँ अगर और एक चीज, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट ए बी, यहां पे A B', ये क्या है, इमेज, ये लिखना। ठीक है बच्चों, चलो आपने नोट डाउन किया, कर लिया होगा, या तो स्क्रीनशॉट उठा लिया होगा आपने, कुछ किया होगा, कुछ तो किया होगा ना। हाँ, अब इतना ही मिटाएंगे यार। दूसरा केस कौन मुझे बताएगा, वेरी गुड, शाबाश, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी। क्या यार फायदा। चलो चलो तो फिर एक बन गया कनकेव मेरा, बड़े यार ट्रेन हो गए हम बनाने में जल्दी, वाह क्या बात है। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस। फोकस थोड़ा इधर बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बोर्ड टूटा हुआ है यहाँ। ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इसके और इसके दरमियान, दूसरा केस कहां है, ऑब्जेक्ट होगा एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ए और बी, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे कहां पे इमेज बनेगी, सोचो सोचो कैसे बनेगी और कहां पे बनेगी। शाबाश। बता ही नहीं है यार। हाँ बच्चों, चलो तो हम बना लेते हैं। किसी किसी ने बना लिया होगा, किसी ने नहीं। जिसने नहीं बनाया है उसके लिए हम यहां बैठे हैं, जिसने बनाया उसके लिए भी तालियां, तालियां, है ना, उसके लिए भी तालियां। तो चलो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट है कहां पे, यहां पे। हमने बोला इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां आ गई, फोकस से पार हो गई। वाह, क्या इमेज बनी, ठीक है। और दूसरी रे पार हो गई कहां से, आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रिफ्लेक्ट कहां से हो गई, ओए होए होए, ये टेढ़ी काहे बनती है काहे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे। जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई तो हमारे लिए क्या हो गई, मौज हो गई, क्या हो गई, मौज हो गई। वाह वाह बेटे, मौज कर दिया आपने। आप क्या बोलोगे, वाह सर दे, मौज कर दिया आपने। अच्छा, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला था यहां से रे नहीं जा सकती। अब वो पिछला लेक्चर याद आ गया आपको, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से जा सकती है नीचे, लेकिन इंसिडेंट रे यहां से नहीं आ सकती। समझ में आ गया, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। हमें ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पे रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट कोई जो है, एक बुक पे ऐसा केस है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इतना बड़ा, वो यहां से भी रे देगा, यहां से भी रे देगा, वो अलग किस्सा है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन उसको मैं और एक अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो, अब इमेज कहां पे बनी, अब इमेज बनी बिहाइंड। मैंने बोला था, क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब बनेगी उसको बोलेंगे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला था नहीं बोला था, किसने नहीं सुना था, मारूंगा उसको, मारूंगा, याद रखना। हम बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हम बोलेंगे आंसर आंसर, हम बोलेंगे आंसर आंसर, आंसर आंसर नहीं बोलना। और एक चीज हम बोल गए थे, इमेज बनाना भूल गए थे यार। इमेज हमेशा डैश डैश से बनाना यार, डैश लाइन से बनाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था हमारे लेक्चर में, किसी को याद होगा, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं हम कि आप जहां से जा करके रिवीजन कर लो, ठीक है। ए बी, इसी को ए डैश बी डैश। अब बोल ही लेते हैं क्यों डैश से बनाएंगे। हमने बोला था इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है, क्या होती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस, किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन जब मिरर पे पड़ती है उसको बोलेंगे इमेज। दैट मीन्स ये क्या है, ये इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। ये असल में सही नहीं होता, एक्चुअल में
नहीं होता, है ना। जब आप आईने में खुद को देखते हो, आईने में कोई और होता है नहीं, हमारी रिफ्लेक्शन होती है, दैट मीन वो रिफ्लेक्शन वो सही नहीं है। सही कौन है? हम। सही हम है, हम नहीं, आप सही हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इमेज हम क्या बोलेंगे अब? इमेज फार्मड, इमेज इज फार्मड एट, इमेज इज फॉर्मड एट, कहा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट, इमेज क्या है? पहला पॉइंट, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे है? उल्टी। दैट मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा कनकेव के केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, एक्सेप्ट केस नंबर फर्स्ट जो मैंने पहले दिखाया था। इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा केस, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, दैट मीन्स इमेज इज एनलार्ज्ड। दैट मीन्स इमेज क्या है? इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, इमेज इज एनलार्ज्ड। समझ में आ गया बच्चों? एक बार नजर दो फिर। चलो तो देखो फिर, एनलार्ज्ड, या हम बोलेंगे और एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, इमेज इज लार्जर देन, या हम बोलेंगे क्या? इमेज इज लार्जर देन, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये क्या ऑब्जेक्ट है? मैग्निफाइड, बड़ी करके दी इसने इमेज, मैग्निफाइड। ठीक है, ये समझ में आया? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड समझ में आ गया? नोट करो और चलते हैं केस नंबर थर्ड पे। ठीक है, चलो चलते हैं केस नंबर 3 तक मैं गिनूंगा, नोट करो, 1 2 3। ओके, मैं ये इरेज कर देता हूं। पानी मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में दर करने वाला। केस नंबर थर्ड बच्चों, केस नंबर थर्ड। ये क्या है? ये टोपा है। क्या है? टोपा नहीं, टोपा नहीं, कनके मेरा है। क्या है? कनके मेरा, टोपा। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो बहुत सारे दोस्त मेरे बिहार के थे, बिहार के, पटना के, दिल्ली के भी, यूपी के भी। तो बहुत सारी बातें उनसे सीख ली थी। हम बोलते हैं क्यों, वो बोलते हैं बिहार के जो है लोग होते, वो बोलते काहे, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है सीख ली थी। अब पहले हमने इमेज कहाँ बनाई? इनके दरमियान, फिर फोकस पे, फिर कहाँ? अब इसके और इसके दरमियान, इसके और उसके दरमियान कौन आया? सबको पता है कौन है, मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा। ए और बी, ए और बी। अब इमेज कहां बनेगी? वेयर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड फोकस। बताओ। ये मैंने बताया शायद, बताया मैंने। ऑब्जेक्ट कितने केस लिए हमने? अभी तक 2 ही लिए ना।
एक मिनट, मैं देखता हूँ कितने केस मैंने पढ़ाए। सॉरी बच्चों, एक जगह गलती हो गई। हाँ, केस नंबर सेकंड हम नए से लिखेंगे, नए सिरे से, वो गलत हो गया। मैं सोच रहा था यार इसको क्या हो गया। केस नंबर सेकंड, सॉरी, सो सॉरी, गलती हो गई थी यार। जब इमेज कहाँ, अब जल्दी हम बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एट फोकस, ठीक है, एट फोकस। तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अलग किसी कलर से बनाएंगे यार। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली गई, फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ से चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पास आ गई कहाँ से, पास हो गई कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। गलत हो गया था यार, ये जहाँ से आ गई रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई यहाँ से। केस नंबर सेकंड गलत हो गया था यार। अब फोकस पे है, अब इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनी तो नहीं है, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेड एट, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। हम बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट, केस नंबर सेकंड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा केस जो इन्फिनिटी पे होती है, दूसरा पहला पॉइंट, दूसरी जो है जो इन्फिनिटी पे है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा पॉइंट, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, लेकिन वो क्या होगी, वो होगी बहुत बड़ी होगी ना, इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्जड, यहाँ बोलोगे हाईली मैग्निफाइड, एनलार्जड, यहाँ क्या, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट पे इमेज, आपने देखा होगा वो टेबल पे बनाया हुआ भी एनसीईआरटी के, मैं भूल गया था यार, मैं कंफ्यूज हुआ था यार, इसको क्या हो गया। जब ऑब्जेक्ट होगा क्या, कहाँ पे, एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी। अब मैंने दिखाया कैसे बनते और ये समझा, ठीक है। वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मैंने बोला सब इमेजेस कनकेव क्या होती, कनकेव के क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट केस नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया, हाईली अनलार्जेड, बड़ी होगी, और हाईली मैग्निफाइड होगी, केस नंबर सेकंड, ठीक है। ये नोट डाउन करो। ओके, अब केस नंबर थर्ड है, क्या है, अब केस नंबर थर्ड, जो हमने सेकंड लिखा था, सेकंड को हमने बनाया था कुछ और लिखा था कुछ और, सेकंड में वो वैसे, थर्ड में केस में वैसे होता है, जब इमेज कहाँ पे होती है, यहाँ पे, थर्ड केस, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब पहले मैंने बोला यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, दूसरी बार यहाँ, अब तीसरी बार अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके दरमियान, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बनेगी देखना, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अलोंग फोकस, मैंने बोला था यही दो रेज काम आएंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कहाँ से निकली ये, ऑब्जेक्ट से, और दूसरी रे कहाँ से, देखो अब बनाना सही, वो लगता भी था यार सही नहीं बन पाना है। ठीक है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और कहाँ से निकली, फोकस से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिगेन्स इट्स पाथ। अब इमेज बनाएंगे, कैसे होगी वो इमेज, होगी ऐसे,
ए डैश बी डैश, ये ए ये बी। देखना, जो इसको हेड को नाम देंगे उसी का डैश, जो इसको हेड को नाम देंगे उसी का डैश इसका होगा। हेड का नाम दिया बी, इसी का बी का डैश हेड को भी, है ना। उल्टा नहीं देना, इसको बी डैश दोगे, इसको बी डैश, इसको बी दोगे, इसको बी डैश दोगे, टेल को नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। गोया कि ये कहाँ पे बनी, इमेज फॉर्मेट एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड फोकस। इमेज फॉर्मेट एट, इमेज वो आप खुद लिखना, आप इमेज फॉर्मेट एट कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट बताओ। बताओ बताओ। लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना, अनलार्जड, इसको लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट या एनलार्जड। एनलार्जड, हाईली एनलार्जड नहीं लिख सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी बड़ी, इन्फिनिटी से छोटी बनी ना, इन्फिनिटी से छोटी ही बनेगी, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज बनती है। हाँ, इसको एरो रखना यार जरूर, एरो यहाँ से गई और वापस आ गई और चली गई यहाँ से, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, दो रिफ्लेक्टेड रे जब मीट होगी तब जाके इमेज बनेगी, ठीक है। हुआ ये केस नंबर थर्ड, ठीक है, केस नंबर थर्ड। पहला यहाँ इन दोनों के दरमियान, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब चौथा, चौथा अब कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे। इन इमेजेस फॉर्मेट एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ज्यादा हमने मस्ती में पढ़ाया था यार हो गया था गड़बड़। चलो मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक, कुछ हद तक लगा था यार, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज, कुछ ना कुछ तो हो गया, कुछ ना कुछ तो। लेकिन चलो, ये सेंटर ऑफ, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है फोकस। अब तो ये टर्म्स याद हुए होंगे, है ना, कौन फोकस है, कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कौन क्या है, कौन क्या है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। देखो, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ आ गई, यहां से आ गई, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे कहां से आ जाएगी, ऑब्जेक्ट को मैं रेड से बनाता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट रेड ज्यादा दिखाई नहीं देता, तो ये छोटा ही होना चाहिए, ए बी। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कम्स अलोंग द सेंटर, अलोंग द फोकस, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ हो जा सकती है, दो तरीके से मैं ये बना सकता हूं, दो तरीके से मैं दिखा दूंगा। एक तो देखना, देखो, और एक रे मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। पहली रे ये है और दूसरी रे ये। जो एक रे इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से आती है वो कहाँ से हो चली जाती है, फोकस से। फोकस से इंसिडेंट रे आ गई और थोड़ा आगे, इमेज बनेगी कहाँ से, एग्जैक्ट बनाएंगे, एग्जैक्ट। फिर से टेढ़ी बन गई यार।
ये बन गई और अग्री रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है इसकी, जब इंसिडेंट रे आ गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज कहाँ पे बनी? इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ए डैश बी डैश। अब देखना एक बात, आप बताओगे यहाँ पे तो लाइट रेज ऑफ दो रेज मीट हो गई तो इमेज यहाँ पे ही बनेगी। नहीं बेटा, देखो जब इसकी रे मैंने डाली, ये कौन सी रे थी? ये वाली कौन सी रे है? ये है इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाएगी क्या? मैंने पहले ही बोला, जब दो रेज मिलेंगी लेकिन वो रिफ्लेक्टेड हो, यहाँ ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड, यहाँ इमेज बनेगी, है ना? वो दैट मीन्स हमें बना क्या? बना एट इमेज इज फॉर्मड एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज, बड़ी भूख लग रही है, फॉर्मड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने देखा, जितना ये क्या बना, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी मैंने समझाया क्यों। तीसरा, ये क्या बना, जितना ये बड़ी थी उतनी ये बड़ी थी, दैट मीन सेम साइज्ड, सेम साइज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट था वैसे ही इतना। आप दो और एक तरीके से बना सकते हैं, देखना। ये अगर कोई भी केस हो, व्हेन इमेज इज फॉर्मड, ये 3 पॉइंट बना लिखने और ये फिगर बनानी है ऐसी, इमेज को नाम देने ऐसे। अब रे को भी अगर नाम दोगे ए बी, ये एम एन, एम स्ट्राइक होगी एन पे, फिर ये कुछ अगर वो भी दोगी, वो वैसे वो जरूरत नहीं है, ना भी दो तो ठीक है, बराबर मार्क्स आएंगे इसके मार्क्स। ठीक है, तो और एक तरीके से बना सकते हैं, लिखो देखो। अब ये मैंने लिया क्या, कनके मेरा, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले मैंने बोला क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या है ऑब्जेक्ट, ये है। ठीक है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, आ गई कहाँ से, फोकस से वापस। दैट मीन्स ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। और दूसरी में बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट दूसरी में बना सकता हूँ ऐसे, और दूसरी रे में डाल सकता हूँ ऐसे। देखो कैसे, दूसरी रे में डाल सकता हूँ ऐसे। कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे पास नहीं कर सकते तो दूसरी रे ऐसे भी डाल सकते हैं। देखना, ये मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक रे मैंने बोला था किसी भी एंगल के साथ अगर वो स्ट्राइक करेगी यहाँ पे पोल के साथ, मानो एंगल आई से स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या आती है, उसी एंगल से वापस आती है। दैट मीन्स एंगल आर, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वैलिड हो गया, यहाँ पे इमेज बनी, और दैट मीन्स ये दिस इमेज इज फॉर्मड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। समझ में आया? ये ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में जैसे आपकी मर्जी वैसे बनाओगे। ठीक है, नोट डाउन करो ये। ओके, नोट डाउन किया, तो चलते हैं किस वाले केस पे, केस नंबर 1 2 3। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा केस था यार, पहले पहला दूसरा तीसरा और चौथा केस था, अब फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस, केस नंबर 5, केस नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट होगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमें बना बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। अब इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी ये हमें देखना है। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे बनेगी। ज्यादा बता सकता है कोई? देखते हैं कहाँ पे बनेगी। देखो, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। दूसरी रे अगर आ रही है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर से तो वापस कहाँ, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे होकर के वापस आएगी, यहाँ मीट करेगी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दैट मीन्स इमेज बनेगी कहाँ, यहाँ पे। ए बी डॉटेड लाइन से बनाना यार। ठीक है, ये क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, और एक तरीका मैं बताता हूँ इसको बनाने के लिए। क्या मैंने बोला, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आ गई, फोकस से, और दूसरी रे क्या कहाँ से चलेगी, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, और वापस कहाँ से आ गई, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो गई कहाँ पे, ये इन दोनों के दरमियान। दैट मीन्स इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड फोकस। इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें पता है रियल एंड इन्वर्टेड, और हमें तीसरा पॉइंट यहाँ पे पता चलता है जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी है इमेज बनती है। इमेज इज स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट डाउन करो ये। ठीक है, जो स्मॉलर होती है ना ऑब्जेक्ट, इसको हम और एक चीज बोलते हैं डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। देखो, बुक पे और एक फिगर है, क्या है, बुक पे और एक फिगर है, वो मैं बनाता हूँ एनसीईआरटी बुक में और एक फिगर है, लेकिन उस पे देखो रियल एंड इन्वर्टेड और ये डिमिनिश्ड स्मॉल साइज वो पता नहीं चलता। देखो किस कैसे बनाया ये उसने, और आपकी मर्जी जैसे आप बनाओगे। नहीं नहीं, वो इस केस, वो इस केस में नहीं है, और एक केस में है, और एक केस है। इसको ऐसे ही बना सकते हो, और एक केस नहीं बना सकते। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और अगर यहाँ से भी ली ऐसे, और एक केस है, इसको ये रे उठाओ, ये रे इसको डाल सकते हैं कैसे, तब भी जाके वैसी बनेगी। यहाँ ये जो ये काली वाली रे है, ये आपने लिखा, पहले नोट करो। ठीक है, किया नोट, ओके। अब देखो इसको मैं और एक तरीके से बना सकता हूँ ना, बुक में नहीं है, बुक में ऐसी होगा शायद, पता नहीं कैसे, वो अलग एक केस है, इसमें अच्छी तरीके से पता चला। देखो, और एक तरीके से बना सकते हैं इमेज, देखो कैसे। और एक मैंने रे यहाँ से डाली, और एक मैंने बोला था इसका उल्टा, एक रे कहाँ से आ गई, फोकस से आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ हो गई, मीट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, है ना। वो ऐसे भी बना सकते हैं।